स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, दिस इज़ योर एसएसटी क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 ज्योग्राफी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट जो भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, जो भी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। तो ये कह रहा है ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ द अर्थ विच ह्यूमन्स नीड्स एंड वैल्यू कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज। ये कह रहा है सभी नेचुरल एलिमेंट्स जो किसका, अर्थ का पार्ट होते हैं और जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को मतलब उनकी ह्यूमन नीड्स होती हैं और उनकी कोई वैल्यू होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। दे सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड प्रोवाइड अस कंफर्ट। जो भी हमारी नीड है ये उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं और हमें कंफर्ट देते हैं, तो वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। एवरी ह्यूमन बींग्स आर अ रिसोर्स बिकॉज इट इज़ अ थ्रू नॉलेज एंड स्किल्स दैट अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। हर एक व्यक्ति क्या रिसोर्स है, क्योंकि नॉलेज और स्किल्स के माध्यम से अदर रिसोर्स को डेवलप किया जा सकता है। ह्यूमन की जो नॉलेज है और स्किल है उसके थ्रू हम जो अदर रिसोर्सेज हैं उनमें विकास कर सकते हैं। ह्यूमन नीड्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर। हर जगह इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो सेम नहीं होती। विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी की प्रोग्रेस के साथ साथ द नीड्स ऑफ द ह्यूमन हैव इंक्रीज्ड। जो लोग हैं उनकी ज़रूरत जो है वो बढ़ जाती है। Today our needs have become more complex and we fulfill them by materials obtained not only from surroundings but from other parts of the world as well. तो आज के टाइम में क्या है, आज हमारी ज़रूरतें और अधिक ज़्यादा बढ़ गई हैं और हम उन्हें न केवल अपने परिवेश के लिए बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों से भी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। Next is the importance of particular resource depends not only on the changing technology but also on the changing needs of the people. जो भी हमारे resources हैं इनसे क्या होता है, ये केवल तकनीक पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि लोगों की बदलती ज़रूरतों पर ही निर्भर करता है कि लोगों की जो ज़रूरत है वो बदलती जा रही हैं। नेक्स्ट आता है काइंड ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। आवर रिसोर्सेज है डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। आवर अर्थ हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हमारी पृथ्वी के पास डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। दीज रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इनको बांटा गया है, इनको क्लासिफिकेशन किया है। नेचुरल प्राकृतिक, मैन मेड मानव निर्मित, मतलब मैन इंसान द्वारा बनाएगी, और ह्यूमन रिसोर्सेज मानव। नंबर 1 पे आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज इन द एनवायरनमेंट दैट हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मैनकाइंड। नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं वो हमारे वातावरण में जो हैं, जो मानव जाति द्वारा वितरित नहीं किए गए हैं। बाय रिसोर्स के द्वारा वन रिफर्स टू एनी फिजिकल एंटिटी विच हैव लिमिटेड एबिलिटी, विच हैव, इनकी जो फिजिकल एंटिटी है उसको अवेलेबल, कितनी अवेलेबल है। दीज रिसोर्सेज अकर इन देयर नेचुरल फॉर्म। ये किस में होती हैं? प्राकृतिक रूप में होती हैं। जैसे एग्जांपल दिया है एयर, वाइन, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, कोल, फॉसिल फ्यूल, सॉइल्स। ये वो हमारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी further classified on the basis of their origin, renewability and development. नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया है 3 चीज़ों पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। बात आती है बेसिस ऑफ ओरिजिन। नंबर 1 दिया है बायोटिक रिसोर्सेज, जिनको हिंदी में बोलते हैं जैविक संसाधन। बायोटिक मीनिंग ऑफ रिलेटेड टू लाइफ आर लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक का मीनिंग होता है जीविक, जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया बायोटिक और लिविंग फैक्टर्स। ये क्या है? सभी बायोटिक हैं और लिविंग फैक्टर्स हैं।
Most of the biotic resources have the capacity to reproduce provided the environmental conditions are favorable. These are the renewable resources. ये रिसोर्सेज जो होती हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज, जिनको हम बोलते हैं अजैविक संसाधन, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.